आज तुम्हें तीसरा अध्याय को पढ़ाने के लिए आया हूँ। तुम लोग ध्यान से कहानी को सुनोगे और साथ साथ जो मैं शब्द दूंगा 10 या 15 शब्द उसको स्पेलिंग के साथ याद भी करोगे और उसके अर्थ को भी याद करोगे। बच्चों, आज जो कहानी है वह शादी का सपना। बच्चों, ये कहानी जो है ये हमें निराश नहीं होने के लिए बताता है। हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए। हमें ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि यदि हमें कोई मदद नहीं करेगा तो हमारे पीछे एक महान शक्ति, अदृश्य शक्ति काम करती है जो कई अन्य मदद करने वाले हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। यदि हमारा एक दरवाज़ा मदद का बंद होता है तो उसके पहले ईश्वर अल्लाह हमारे लिए कई अन्य दरवाज़ा को खोल देते हैं। बच्चों, इस कहानी का जो सार है कि हमें संतोष में ही सुख की अनुभूति करना चाहिए। इस कहानी का जो संदेश है, इस कहानी का जो मूल्य है कि संतोष मतलब हमारे पास जो है उसी को हम अपने जीवन में स्वीकार करके आनंद से जीवन को व्यतीत करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा। संतोष में ही सुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति है। मतलब जो कुछ हमारे पास है, जितना धन है, जितना अन्न है, घर द्वार, उसमें संतोष रखना चाहिए। हम किसी के पास क्या है उसके पीछे देखकर हमको दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पास भगवान ईश्वर अल्लाह ने हमारे मेहनत के अनुसार जो भी दिया है हमको उसमें ही हमको संतोष करना है। कहा भी गया है संतोष परम धर्म, संतोष में ही धर्म अपना होता है। तो बच्चों ये कहानी जो है ईरान जो दुनिया का एक देश है उसके एक बच्चे की कहानी है कि ईरान के एक सुंदर नगर में सिराज में एक लड़का रहता था। ईरान एक देश है, उसके शहर का नाम है सिराज। एक लड़का रहता था, उसका नाम था सादी। राज्य देश का नाम क्या है? देश का नाम ईरान है और शहर का नाम क्या है? शहर का नाम है सिराज। और उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम है शादी। सौ में आ की मात्रा, दौ में बड़ी की मात्रा। ईरान का स्पेलिंग बराई, रौ में आ की मात्रा, नौ ईरान। दौ में एक की मात्रा, तलब शौ देश का नाम क्या है? ईरान। तलब शौ और शहर का नाम क्या है? सिराज। तलब शौ बराई, सी, रौ में आ की मात्रा रा और जौ। बच्चा जो है उसका नाम क्या है? बौ, चौ संयुक्त आ की मात्रा बच्चा का नाम क्या है? सादी। दंत सौ आ की मात्रा सा और दौ में बड़ा ई की मात्रा दी, शादी। बच्चों उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके पिता जो है